हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइम इंटरवल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक है डेट ऐड और दूसरा है पैरेलल पीरियड। दोनों का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सा लगता है। आइए देखते हैं दोनों को क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या की डिफरेंस है दोनों में, जिनकी वजह से जो डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन में हम दोनों का अलग अलग यूज करते हैं और यही हमारा सेम मॉडल कनेक्टेड है। और इससे पहले हम डैक्स स्टूडियो से कनेक्ट कर लेते हैं। ये डैक्स स्टूडियो से कनेक्ट हो गया है और एक सिंपल कैलकुलेशन लिखते हैं, इवैल्यूएट, और एक डेट ऐड से रिलेटेड कैलकुलेशन लिखते हैं। देखिए, डेट ऐड की जो तीन पैरामीटर है, एक डेट, नंबर ऑफ इंटरवल्स और इंटरवल। और सेम इसी तरीके से अगर आप पैरेलल पीरियड सिलेक्ट करें, इसकी भी सेम तीन पैरामीटर है, डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल और इंटरवल, यानी कि दोनों ही फंक्शन के जो पैरामीटर है बिल्कुल सेम है। यहां पर हम डेट टेबल की डेट लेते हैं और नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है वो वहां पर हमें एक पैरामीटर डालना होता है जो कि एक नंबर में है, यानी कि अगर हम 0 लिखते हैं, एक्चुअल में ये शिफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है ये पैरामीटर। अगर हम 0 लिखते हैं तो करंट में रहेगा, माइनस लिखते हैं तो एक पीछे जाएगा, प्लस लिखते हैं तो आगे जाएगा, अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 आगे जाएगा। और जो तीसरा इंटरवल है वो हम बताएंगे कि वो ईयर है, मंथ है, क्वार्टर है, यानी कि अगर हम 2 ईयर लिखते हैं तो 2 ईयर आगे जाएगा, -2 ईयर लिखते हैं तो -2 ईयर पीछे जाएगा, अगर यहाँ पर डे लिखते हैं तो -2 जो है डे जाएगा, यानी कि ये जो थर्ड पैरामीटर है वो सेकंड वाले से एसोसिएटेड है। कुछ इस तरह से अगर हम 2 मंथ लिखते हैं कुछ इस तरह चलेगा। अब और पैरेलल पीरियड का भी सेम यही कैलकुलेशन है। अब इन दोनों को रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए, जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2016 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक, और जो नीचे वाली कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2016 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक। दोनों में ही कोई भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। अब सबसे पहले देखिए, अगर आप स्टार्ट कहां से हो रही है 1 जनवरी 2016 से, और एंड कहां हो रही है 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन हमारी लास्ट डेट क्या थी, इसको हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं और इसे भी हम 0 करते हैं और रन करते हैं। और देखिए, स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2016 से, एंड हो रही है 31 दिसंबर 2023 तक, सेम ये भी 31 दिसंबर 2023 तक ही एंड हो रही है। अब अगर हम -1 करते हैं और इसे भी -1 करते हैं और ओके करते हैं, देखिए ऊपर वाला जो है डेट ऐड 1 जनवरी 2016 से 30 नवंबर हो गया, यानी एक मंथ कम हो गया इस सिलेक्शन पीरियड में। और नीचे वाले में 1 जनवरी 2016 से 30 नवंबर, यानी कि दोनों ही डेट देखो बिल्कुल ही सेम आ रही है, यानी यहाँ पर हमें फर्क डिफरेंस मालूम नहीं चल रहा है दोनों में क्या है, बस इनका नाम ही अलग दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर भी सेम है और रिजल्ट भी सेम ही आ रहा है। अब मंथ की जगह हम लेते हैं ईयर, यहाँ भी और यहाँ भी, और ओके करते हैं। तो अब 1 जनवरी 2016 से लेकर के 31 दिसंबर 2022, यानी कि लास्ट ईयर के पूरा फुल आ रहा है, और ये भी लास्ट ईयर का फुल आ रहा है, यानी कि यहां पर भी हमें कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या माने कि दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है, राइट। डिपेंड करता है, जो एक चीज जो है वो यहां पर नहीं लगा पा रहे हैं वो है कॉन्टेक्स्ट, यानी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या है। इन दोनों के आंसर जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमारा जो करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, यानी कि उस पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट दोनों क्या देते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक सिलेक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन के अंदर वेरिएबल बना देते हैं
टेबल की डेट और स्टार्ट करते हैं इसको। अब का सिलेक्शन जो है वो 2022 मई 1 देते हैं और एंड करते हैं सिलेक्शन को 2023 फरवरी इस डेट था। और अब इस वाले सिलेक्शन को हम यहाँ यूज करेंगे और इसे यूज करेंगे यहाँ। और अब रिजल्ट देखते हैं रन करके। देखो इसने क्या सिलेक्शन दिया है, डेट ऐड ने हमने लिखा है -1। ओके, तो ये 1 मई 2022 से 25 फरवरी 2023 था। तो इसने रिजल्ट क्या दिया, 1 मई 2021 से, यानी कि देखो सिलेक्शन जो है वो 1 साल पीछे गया, 1 मई 2021 और एंड आया 25 फरवरी 2023। तो 25 फरवरी 2022 में करेक्ट 1 साल पीछे चला गया है हमारा डेट ऐड से। अब देखते हैं क्या पैरेलल पीरियड से भी सेम ये रिजल्ट आता है। देखिए अब स्टार्ट क्या हुआ है 1 जनवरी 2021 से और हमारा जो सिलेक्शन था वो है 1 मई 2022। देखो 1 साल पहले तो गया है 2021 में चला गया ही, लेकिन जो डेट और मंथ था वो उसने जनवरी में सेट कर दिया, जैसे वाईटीडी में जनवरी स्टार्ट होता है वैसे। और एंड क्या हो रहा है, सिलेक्शन हमारा 25 फरवरी 2023 है, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है 31 दिसंबर 2022, यानी कि करेक्ट एग्जैक्ट 1 साल पहले है, लेकिन जो हमारा सिलेक्शन था वो सिलेक्शन हट चुका है, यानी कि हमने यहाँ पर फुल ईयर आ रहा है। यानी कि जब हम यूज करते हैं पैरेलल पीरियड तो ये 1 साल पहले तो जा रहा है, लेकिन जो भी सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को वो गेट रेड ऑफ कर देगा, मतलब उस सिलेक्शन को एप्लीकेबल नहीं करेगा। सिर्फ ईयर हमने लिया है तो ईयर को पीछे ले गया है, पर ईयर आएगा फुल। अगर हम मंथ करते हैं, देखो यहां पर अगर मैं मंथ करता हूं और यहां भी मंथ करता हूं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं 1 मई 2022 से 25 फरवरी 2023। देखो इसने क्या दिया है 1 अप्रैल 2022, यानी कोई ये वाला पीरियड जो है 1 महीने पहले चला गया और एंड जो है 25 फरवरी 2023 है, तो ये 25 जनवरी 2023 हो गया। यानी जो सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है वो शिफ्ट हो गया 1 महीने पीछे, यानी कि जो स्टार्ट डेट है वो 1 महीने पीछे चली गई, एंड डेट भी 1 महीने पीछे चली गई, तो शिफ्ट हो गया 1 महीने। लेकिन पैरेलल पीरियड में देखिए 1 मई 2022 था तो ये 1 अप्रैल 2022 हो गया और एंड क्या हो रहा है 31 जनवरी, तो एंड होना चाहिए था इसको 25 जनवरी। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर 25 जनवरी आ रहा है, 25 जनवरी, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, देखो यहां पे क्योंकि डेट फर्स्ट है तो यहां पर भी 1 अप्रैल और यहां पर भी 1 अप्रैल ही आ रहा है। लेकिन अगर एंड डेट देखेंगे तो डेट ऐड में वही सेम डेट है लास्ट वाली, बस 1 महीने पहले की है, लेकिन फरवरी में जो दूसरा वाला पीरियड है उसमें मंथ जो है वो फुल आ रहा है, वो 25 फरवरी तक रुका नहीं है, वो 31 जनवरी तक आया, यानी 25 जनवरी तक रुका नहीं है, 31 जनवरी तक आया, यानी कि वो उसने अभी भी फुल लिया है। यानी कि यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही पीरियड को पिछले पीरियड से या फिर पिछले से पिछले पीरियड तक, तो आप डेट ऐड लगा सकते हैं। लेकिन जब आप फुल ईयर के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि मान लीजिए गोल है, हमने लास्ट ईयर के कंपेयर में इस ईयर कितना % गोल अचीव कर लिया है, तो हम वहां पर उस कैलकुलेशन के लिए प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन के लिए आएंगे पैरेलल पीरियड, क्योंकि पैरेलल पीरियड जो है हमें फुल ईयर फुल लेकर के आएगा, चाहे हमने कुछ भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगाया हुआ हो। लेकिन जब हम एप्पल टू एप्पल मैच करना चाहते हैं तब हम डेट ऐड का यूज करेंगे, क्योंकि वो जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट वैल्यू है उस पीरियड को ही शिफ्ट करेगा आगे या पीछे। होपफुली आप समझ में आगे होंगे कि ये दो जो है फंक्शंस हैं वो दोनों ही यूजफुल हैं, दोनों का अपना अपना यूज है, डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है। कोई अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आता है आपका तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है टॉपमेट के लिए, वहां से आप मेरा कैलेंडर बुक कर सकते हैं वन ऑन वन सेशन के लिए। मैं मिलता हूं तब तक के लिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए